हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि ट्रेपेनोमा पैलिडम को द ग्रेट इमिटेटर क्यों कहते हैं? आज हम सिफिलिस को नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, इसकी स्टेज से लेकर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन तक। अगर आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हाई हील्ड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो ग्रेट इमिटेटर बोला ना मैंने, वो लास्ट में बताऊँगी क्यों कहते हैं इसको। इसका कोस्टिव एजेंट होता है। कोस्टिव एजेंट नेचर की बात करें तो सिफेलिस इज क्योज बाय दी स्पायरोचेट ट्रेपोनोमा पैलिडम। ये स्पाइरल सेप बैक्टीरिया है, यानी स्पायरोचेट है। इसका सेफ याद रखना जरूरी है क्योंकि माइक्रोस्कोप में ये कॉर्क स्क्रू की तरह घूमता हुआ दिखता है, इसलिए इसको ये स्पायरोचेट सेफ होता है इसका। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें कुछ स्टेज चलती हैं। जैसे प्राइमरी स्टेज होता है ना, इसके अंदर ये सेंकर फेज बोलेंगे इसको, यानी द हॉलमार्क ऑफ द प्राइमरी स्टेज ए पेनलेस सेंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंकर होते हैं ये हार्ड रेड और बिना दर्द वाला है। इसमें अल्सर होता है और ये वहाँ बनता है जहाँ पे बैक्टीरिया ने बॉडी में एंट्री की है, जैसे जेंटाइल उस एरिया में या फिर माउथ के अंदर है ना। इसमें ना दर्द नहीं होता है, यानी ये पेनलेस होता है, इसलिए पेशेंट इसे इग्नोर कर देता है और ये 3 से 6 वीक में अपने आप भर जाता है, पर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर फैल जाता है। इसमें सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो ये सिस्टमेटिक फेज इसको बोलेंगे, करेक्टराइज बाई कॉपर कलर रेसेज ऑन पाम एंड सोल्स एंड कॉन्डिलोमेटा लता। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन अब पूरे बॉडी में फैल चुका है। ये हथेलियों में यानी पाम के अंदर, और पैर के जो तलवे होते हैं यानी सोल के अंदर, वहाँ पे रिसेज इसमें होते हैं और देखने को मिलते हैं इस स्टेज में। और सिफिलिस का ये सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि किसी भी बीमारी में ना ऐसा जल्दी नहीं होता है, इसमें हो जाता है। और ये जो जो कॉन्डिलोमेटा लता ये है ना, ये जेनेटल एरिया में एक मास जैसा एक वार्ड्स बन जाते हैं, इसके अंदर वार्ड्स जैसे बन जाते हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्फेक्सेस होते हैं, इनको छूने पर भी ये इन्फेक्शन लगा सकते हैं, इनमें इन्फेक्शन लग सकता है। और अगली स्टेज है इसमें लेटेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, ये हिडन फेज है, ए पीरियड वेयर क्लिनिकल सिम्टम डिसअपियर बट सीरोलॉजिकल टेस्ट रिमेन पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो रेसेज होते हैं और जो सेंकर होते हैं वो चले गए होते हैं, इसमें नहीं, वो गायब हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया है, लेकिन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ही अंदर उसको खोखला कर रहा होता है। और जब टेस्ट करेंगे ना तो टेस्ट इसमें पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको हिडन फेज बोला गया। अगला पॉइंट है इसमें जो टर्सरी स्टेज होती है ना, ये इसको बोलते हैं दी डिस्ट्रक्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गम्मास एंड न्यूट्रोफिल्स एंड अर्गिल रोबर्टसन पुपिल्स। इसमें क्या होता है, ये स्टेज 10 से 20 साल बाद में आती है ये स्टेज। इसमें क्या होता है, जो गम्मास होते हैं वो शरीर के अंदर और बाहर है ना, बड़े बड़े ट्यूमर बन जाते हैं इसमें, इस गम्मास की वजह से। और जो इसमें जो अर्गिल रोबर्टसन पुपिल है ना, इसमें आँख की पुतली यानी जो पुपिल्स होती है ना, वो लाइट पड़ने पर इसमें रिस्पोंड नहीं करती है, पर पास की चीज़ें देखने में वो रिस्पॉन्ड करती है, यानी अकोमोडेशन उसमें उस टाइम होता है। ये दिखाता है कि इन्फेक्शन है ना हमारे सीनस तक पहुंच गया है, इससे ये पता चलता है। टर्सरी स्टेज में होता है ये। अगला पॉइंट है इसमें कंजेनेटल सिफिलिस। इसमें क्या होता है, ये मदर से बेबी में होता है। इसमें फीचर्स इंक्लूड दी, इसमें हंटिंगसन ट्रेड एंड सेडल नोज इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर माँ से बच्चे को हुआ है ये सिफिलिस तो बच्चे के दांत है ना वो अजीब होंगे, नोट्स इसमें टिच होंगे। इमेज देख लेना, इसकी इमेज भी आ सकती है एग्जाम में इसकी। वो जो बच्चा है ना उसका सिफिलिस मदर से जो हुआ है वो उसमें बहरा भी हो सकता है, यानी एट्थ क्रेनियल नर्व उसमें डैमेज हो सकती है, और उसकी जो नाक है ना वो बीच से दबी हुई होगी, यानी सैडल नेक उसमें नोज उसमें देखने को मिलेगी। अगला इसमें डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो इसमें VDRL एंड RPR आर नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। एंड इसमें FDA ABS जो होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। जो VDRL है ना, ये सस्ता और फास्ट टेस्ट है, इसलिए स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। पर ये टेस्ट है ना, ये कभी कभी प्रेगनेंसी हो या फिर फीवर होना तो इसमें पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए कंफर्म करने के लिए हमेशा FDA ABS जो स्पेसिफिक टेस्ट है ये करेंगे। VDRL का इसमें फुल फॉर्म देख लेना, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, छोटी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार।
और RPR का है यहाँ पे रैपिड प्लाज्मा रीजन, ये इसका ही मॉडिफाइड रूप है। अगला पॉइंट है इसमें ट्रीटमेंट एंड जेरीज हेक्जिमर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन जी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मॉनिटर करते हैं इसमें, मॉनिटर फॉर जेरीज हेक्जिमर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को डेड करता है, मारता है बैक्टीरिया को। जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ में मरेंगे ना तो वो एक टॉक्सिन छोड़ेंगे जिससे पेशेंट को अचानक से बुखार और उसको ठंड लगने लग जाती है, इसलिए इसको ही बोलते हैं जेरीज हेक्जिमर रिएक्शन। इसे ड्रग एलर्जी मत समझना क्योंकि ये नॉर्मल है, और पेशेंट को इसमें फ्लूइड दो और उसमें फीवर है तो उसके लिए उसको PCM दो। ये रिएक्शन नॉर्मल होती है इसमें पेनिसिलिन के साथ में। अगला है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट एंड परक्यूशन, फॉलो स्टैंडर्ड परक्यूशन एंड इंश्योर पार्टनर नोटिफिकेशन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। इसमें क्या होता है, जब तक लीजन है ना, यानी घाव हील ना होना, जब तक ये हील नहीं होंगे ना, जब तक पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी से मना करते हैं, और पार्टनर का इलाज भी इसमें ज़रूरी है, नहीं तो पिंग पोंग इन्फेक्शन यानी एक से दूसरे में ये बार बार होता रहेगा। चलिए अब बताती हूँ मैं, ये सिफिलिस जो होता है इसको ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इसलिए द ग्रेट इमिटेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं इतने ज़्यादा विविड होते हैं कि ये किसी भी दूसरी बीमारी की तरह ये लग सकते हैं। सिफिलिस के साइन और सिम्टम्स को अक्सर है ना दूसरी हेल्थ कंडीशन से अलग करना मुश्किल होता है, इसलिए जो रेसेज होते हैं वो अक्सर रेसेज या इन्फेक्शन जैसे दिखते हैं। इसके जो रेसेज है ना वो रेसेज या इन्फेक्शन जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से इसका गलत डायग्नोस होने का इसमें खतरा रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब महान नकलची है, यानी दूसरों की तरह दिखता है, इसलिए इसको द ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं। तो क्विकली रिकेप करते हैं, सिफिलिस के 4 स्टेज होते हैं। इसका मेन सिम्टम पेनलेस सेंकर है, और इसका ट्रीटमेंट हमेशा पेनिसिलिन से स्टार्ट होता है, और नर्सिंग प्रायोरिटी में हमेशा सेफ सेक्स प्रैक्टिस और पार्टनर नोटिफिकेशन टॉप पर आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।